जी तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी CSS सिलेक्टर्स क्या होता है। सिलेक्टर्स किस तरह के होते हैं CSS में। ये तो मैंने कोड लिख लिया अपना, ठीक है। आज मैंने आपको फाइल सेव करना नहीं बताई, सीधा डायरेक्ट कोड लिख के बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बॉडी टैग में लेना है div टैग एक, ठीक है। तो अब मैं इस div टैग में देखिए मैंने लिखा है div टैग में IMR_div या IM_div, ठीक है। ये लाइन लिख दी। अब मैं फाइल सेव करके दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पे IM_div अभी कोई कलरफुल कोई अभी सिलेक्टर मैंने CSS की प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं की है, पहले आपको सिंपल दिखा रही हूँ। ये देखें IM_div, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको जो इस पर गूगल पे रन हो चीज़ वो आपको नज़र आए सही से। बिल्कुल अभी सिंपल लिखा गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगी CSS की। क्या लगाते हैं, पहले स्टाइल को टाइप देते हैं टेक्स्ट \CSS यहाँ लगाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे किसी डिव को, जैसे अब डिव है ना, अब मैंने यहाँ पे डिव लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स डाली। अब मुझे इसका डिव का बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, कोई भी चाहिए, ठीक है। रेड लिखा तो अभी जो IM_div है ये तो ब्लैक ही लिखा जाएगा, इसका पर जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। ये देखिए इसने पूरी रो ले ली। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब बताया है डिव और स्पैन का, पूरी रो ले ली है इसने जी। पहले एक डिव दिया मैंने, दूसरी फिर मैं कह रही हूँ डिव दूँ, इसमें कोई क्लास अभी ID डिव को मैं ना दूँ। तो अब मैं इसमें डिव में लिखूँगी डिव टैग में IM_AN_OTHER_div, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर वाली डिव को मैंने दिया है बैकग्राउंड कलर रेड, तो अब इसका भी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्लास जो स्टाइल में CSS की जो प्रॉपर्टी दी है मैंने, वहाँ मैंने एक ही डिव लिखा है। चाहे हज़ारों डिव आ जाए ना, हज़ारों डिव मैं लिख लूँ कोड में, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाकर रेड सारी हो जाएंगी। ये देखिए हो गई, वो भी रेड होगी। अगर मैं इसको डिव क्लास देती, कोई और कलर देती, तो ये फिर ब्राउन होनी थी, कोई भी कलर हो जानी थी, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली डिव को एक क्लास दे रही हूँ, ये रेड, कि बस ऊपर वाली जो डिव है ना वो रेड हो, नीचे वाली जाके रेड ना हो। फिर ऐसे एक ही होगा कि एक ही होगी, दूसरी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब मैंने डिव को कमेंट कर दिया है, मैं यहाँ पे आपको क्लास रेड लेके दिखाती हूँ। कि जब क्लास हो तब उसको डॉट रेड लिखते हैं, और जब हम ID देने की बात करें उसमें हैशटैग लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डॉट रेड को बैकग्राउंड कलर देती हूँ। टेक्स्ट हम ब्लैक ही रहने देंगे, टेक्स्ट को हम कलर नहीं देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ डॉट रेड को चाह रही हूँ कि मैं ग्रीन कलर दे दूँ। तो अब मैं जब फाइल को सेव करूँगी, वहाँ बस ऊपर ही, ऊपर जहाँ मैंने लिखा IM_div वही सिर्फ ग्रीन होगी, नीचे वाली ग्रीन नहीं होगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिव को IM_div को मैंने क्लास दे दी रेड। अब जिसको जो क्लास देंगे तो वो वहाँ जाके वैसी ही होगी। अब मैं इसको दे रही हूँ ID मैं दे रही हूँ ग्रीन इसको, ठीक है, IM_AN_OTHER_div को। अब मैं यहाँ लिखूँगी, डॉट नहीं लिखूँगी, अब मैं हैशटैग लिखूँगी, आगे ग्रीन लिखूँगी। क्लास में डॉट रेड लिखेंगे, ID में हैशटैग का यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर इसको देती हूँ, येलो कलर देती हूँ या जो मर्ज़ी दे देते हैं, ग्रीन ही देती हूँ क्योंकि ग्रीन ले रहे हैं तो ग्रीन ही देंगे। ऊपर वाला चेंज करें, रेड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली ये समझ आए कि हाँ जी कौन सा किसको दिया जा रहा है। ऊपर जब रेड लिखा है तो इधर बैकग्राउंड कलर भी रेड होना ज़रूरी है। अब ये देखें IM_AN_OTHER_div हो जाएगी ग्रीन कलर की, और IM_div हो जाएगी रेड कलर की। उन दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल चुकी हैं, एक को क्लास मिल गई, एक को ID मिल गई। अब ये होता है जो जो क्लास होती है उसको डॉट रेड से कंसीडर करते हैं। वो फर्स्ट वाला था हमारा एलिमेंट टैग, और ये है चाइल्ड टैग, चाइल्ड सिलेक्टर है। ये सारा रेड क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर, और जो कि हमारा ग्रीन है वो है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है।
काफ़ी तरह के सिलेक्टर होते हैं, आप इसको गूगल पर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सारा सिलेक्टर एक एक बारी बताई जा रही हूँ। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर मैंने एलिमेंट सेलेक्टर लिखना था। जो डिव है ना, एलिमेंट सेलेक्टर वो होता है कि वो सबको एक ही कलर दे देती, क्योंकि जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी दी होती है वो सारे एक ही को कलर देती। जैसे फर्स्ट में हुआ था आई एम अ रेड भी डिव हो गया था, और आई एम एन अदर डिव भी रेड हो गया था। जो क्लास की प्रॉपर्टी है उसमें वो क्लास सेलेक्टर होता है। जो आईडी है वो आईडी सिलेक्टर ही है, जिसको हमने डिव को आईडी दी है वो आईडी सिलेक्टर ही है, वो क्लास सिलेक्टर है। और फर्स्ट वाला एलिमेंट टैग है, एलिमेंट सिलेक्टर है, क्योंकि वो सबको ही कलर दे देता है, वही जो उसने एक को दिया। अब मैं आपको बताऊंगी चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसमें सारे सिलेक्टर्स बता दिए A to Z तक, जो जो CSS में सिलेक्टर्स हैं और यूज़ हुए जाते हैं। अब मैं जैसे इस डिव में आईडी वाली ग्रीन डिव है जो, मैं इसमें एक पैराग्राफ देती हूँ, हे आई एम अ पैरा। ठीक है, आई एम एन अदर डिव के नीचे मैंने उसी डिव टैग के अंदर मैंने दे दिया हे आई एम अ पैरा। अब इसमें हम यूज़ करेंगे चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, अब मैंने यहाँ लिखना है, क्योंकि मैंने डिव में एक पी टैग यूज़ किया। अब मैं डिव लगाऊंगी, उसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन, उसको इसमें कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होता है HTML CSS में। अब ये फिर आगे मैंने उसके आगे पी लिखा है, क्योंकि डिव टैग में मुझे पी चाहिए, जो मैंने पी टैग लगाया। अब मैं चाहती हूँ उसका कलर है हे आई एम अ पैरा लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, उसका कलर टेक्स्ट कलर ब्लू आ जाए, और बैकग्राउंड कलर जो मर्जी आ जाए। अब मैं यहाँ पे ब्राउन सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये ब्राउन आ गया मेरे पास, टेक्स्ट वो हो जाएगा ब्लू, हे आई एम अ पैरा ब्लू कलर का लिखा हुआ आ जाएगा, और उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा ब्राउन। ये देखिए, अभी देखिए क्या होता है, ये देखिए आ गया हे आई एम अ पैरा। ये होता है क्लास सेलेक्टर, कि एक डिव के अंदर ही हमने पी टैग दे दिया। हम इसमें H1 टैग भी दे सकते हैं, हम इसमें एक बटन भी बना सकते हैं, ताकि वो बैकग्राउंड कलर सारा कुछ ठीक हो जाए। इसको कहते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। इसमें जैसे डिव एंगुलर ब्रैकेट और पी लिख दिया, क्योंकि हमने उसी के अंदर ही एक टैग और मस्ट बनाया है हमने। अब मैं यहाँ पे एक और डिव टैग बना रही हूँ, वो भी चाइल्ड सेलेक्टर का ही बता रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ, डिव को क्लास दी है मैंने पिंक, कि मैं पिंक कलर चाहती हूँ। अब मैं फिर ऊपर डॉट पिंक लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास दे रही हूँ। इसमें भी आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। मैंने फिर लिख दिया है आई एम डिव। अब मैं यहाँ चाइल्ड सेलेक्टर में ही इसका बनाऊँगी, डॉट पिंक लिखूँगी, क्लास सेलेक्टर। ये क्लास दी जा रही है तो क्लास सेलेक्टर में ही वो आएगा, जो आईडी दी जाती तो वो आईडी में आ जाता पिंक। कलर मैंने दे दिया है पिंक, तो ये देखिए रीलोड किया, ये लिखा हुआ पिंक में आ गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया मैंने, पहले डायरेक्ट आपको टेक्स्ट कलर ही बता दिया। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाह रही थी, पर वो मैंने कलर लिख दिया, मिस्टेक होगी भाई थोड़ी सी। तो अभी बैकग्राउंड कलर इसका पिंक हो जाएगा, तो ये अब थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, आपस में पहले ऊपर वाले तीन तो आपस में जुड़ गए थे ना, क्लास भी, आईडी भी, और चाइल्ड सेलेक्टर भी। तो अब मैं फाइल को जब सेव करूँगी तो मेरे पास वहाँ बैकग्राउंड कलर पिंक आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहती हूँ कि सारे आपस में ना इकट्ठे हो जाएं, जुड़ जाएं आपस में। इनको मार्जिन प्रॉपर्टी देते हैं अब हम। तो अब इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, सिलेक्टर यूनिवर्सल सिलेक्टर कहेंगे इसको, जो अब यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है, अपने इनको जो सारे सिलेक्टर इनको बोल्ड वो कीजिएगा, आप कमेंट कर दिएगा, ताकि जो हम कोड लिख रहे हैं वो आए। अब मार्जिन यूनिवर्सल सेक्टर के लिए कैसे यूज़ होगा, आपने स्टैटिक तो माना है, स्टैटिक क्लिक करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर मार्जिन आपने देना है 0, और पैडिंग भी आपने देनी है 0। दोनों जब 0 दे दोगे, मार्जिन भी और पैडिंग भी, तो ये देखें आपस में अभी क्या होगा,
ये आपस में जुड़ गए हैं, पहले अलग अलग थे। ठीक है, पहले इनकी सारी मार्जिन पैडिंग इनको नहीं थी दी हुई। साइड पे देखें गैप था, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी और ऊपर टॉप पर भी ये थोड़ी थोड़ी स्पेस थी। अब ये आपस में जुड़ गए क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, मार्जिन और उसको पैडिंग दी जाती है। ठीक है, उससे वो, अब ये देखिए मैंने मार्जिन और सिलेक्टर को भी, मार्जिन और पैडिंग को भी मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पहले जैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। हे आई एम डिव नीचे आ जाएगा। ये देखिए जो लेफ्ट राइट पे स्पेस दी हुई है वो उसके लिए उन्होंने मार्जिन पैडिंग नहीं यूज़ किया, मैंने अब यहाँ पे यूज़ करके आपको बता दी। ये आपस में आप जुड़ चुके हैं, चारों आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एंकर टैग। ए टैग होता है, उसको एंकर टैग कहते हैं। उसमें हम किसी भी वेबसाइट का लिंक आपको करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, जब मैंने गूगल लेकर बताया था आपको कि हाँ जी मैंने गूगल की वेबसाइट लिखी थी google.com https google.com और आगे मैंने बाद में गूगल लिख दिया था, तो हम वहाँ गूगल को क्लिक करते थे, गूगल ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे फिर एक दफ़ा आपको बताया है, ये सिलेक्टर में यूज़ होगा। अब यहाँ पे वहाँ एज अ लिंक यूज़ हो रहा था, यहाँ पे एज अ लिंक भी यूज़ होगा और सिलेक्टर में भी यूज़ होगा। इसको मैं होवर इफेक्ट देना सारा कुछ इसमें भी आपको बताती हूँ। ये भी इसमें आ जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर में ही, एंकर टैग। ठीक है, ए टैग होता है, इसका नाम क्या है, एंकर टैग। किसी भी वेबसाइट का लिंक हम इसको दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे गूगल लिखा है, मैं आपको इसके बाद फेसबुक लिख के भी दिखाऊंगी। ठीक है, और ये होता है परसियो टैग सिलेक्टर है, PSEUTA सिलेक्टर है। ठीक है, ये नाम है इसका, पिज़ेडो सिलेक्टर। अब ए के बाद मैंने कॉलन लगाया, उसके बाद मैंने लगाया है विजिटेड और इसका कलर येलो हो जाए। अब मैं जैसे ही गूगल पर जाके क्लिक करूँगी तो गूगल के पीछे बैकग्राउंड कलर जो, गूगल का कलर जो मैंने लिखा है ना गूगल, वो येलो कलर का हो जाएगा। किससे होगा, विजिटेड सिलेक्टर से होगा। ए कॉलन विजिटेड, अब गूगल येलो कलर का हो गया मेरे पास। थोड़ा आपको मैं जूम करके बता देती हूँ यहाँ पे, फिर ये देखिए येलो कलर है, थोड़ा कम ही नज़र आएगा वाइट पे। ठीक है, कोई डार्क कलर होता तो फिर नहीं आता। तो अब मैं इसी को ही कॉपी करूँगी, अब मैं यहाँ लिखूँगी facebook.com और फेसबुक आगे टैग में लिख दूँगी, तो इसके आगे लिखा आ जाएगा। इसमें मैं आपको ब्रेक का नहीं बता रही, ब्रेक टैग यूज़ करने का। ठीक है, अभी google.com लिखा है, मैं यहाँ लिखूँगी facebook.com कि अब जैसे मैं फेसबुक को क्लिक करूँगी तो फेसबुक खुल जाएगी, फिर आप वहाँ पे अकाउंट वगैरह लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने फ़ाइल सेव की, अभी तो फ़िलहाल ये, ओहो गूगल वहाँ चेंज नहीं किया मैंने, गूगल ही लिखा हुआ आ गया, फेसबुक लिखना है। ठीक है, अब यहाँ फेसबुक लिखा गया, अब मैं फ़ाइल को सेव कर रही हूँ। तो वहाँ जाके जब पहले तो ये ब्लू ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जो भी हम लिंक डालते हैं वो ब्लू ही लिखा हुआ आता है, उसको कोई कलर नहीं लिखा हुआ आता। अब मैं इसको भी येलो इसको मैं कर दूँगी रेड, कि हाँ जी ये वेबसाइट यूज़ हो चुकी है, एक दफ़ा खुल जाती है, जैसे एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसके लिए लिखूँगी क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट, किसी गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक का लिंक डाला है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी A:लिंक, फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ कलर में लिखूँ, और उसके मैं प्रॉपर्टी दे दी कलर और डार्क ग्रीन कर दिया कि जो फेसबुक का कलर है टेक्स्ट वो डार्क ग्रीन हो जाए। ये मेरे पास